ठीक है। तो आज उधर सब लोग कोई नहीं ध्यान देगा, पहली बात तो, है ना, सब लोग ध्यान दो इधर। तो आज बात करने जा रहे हैं बाबू, जिसे हम लोग पढ़े थे, आज बात करेंगे प्रकाशीय माध्यम के बारे में। हाँ, प्रकाशीय माध्यम के बारे में, ठीक है। मतलब कल हम पढ़ाए थे का प्रकाश किरण पुंज के बारे में, जिसमें हम बात किए थे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज और क्या जी, और अपसारी। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको तीनों वर्ड समझ में आ गया होगा, राइट। तो आज जो बात करेंगे उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा क्या, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम, है ना, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये सर ये एग्जाम में आएगा? एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। लेकिन आपके सिलेबस में है तो है, कारण ये है क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं, क्योंकि जब अभी जो पढ़ा रहा हूँ आपको सब का एक क्रम से चल रहा है, समझ में आया बात ना। लाइट का पूरा एक बन रहा है आपका कंसेप्ट, एक सारा जब कंसेप्ट जब हो जाएगा क्लियर, तब जब अपने टॉपिक पाएंगे तो समझ में बढ़िया से आएगा। प्रश्न उठता है, देखो यार दो वर्ड है, प्रकाशीय है और माध्यम है ना, ठीक। और थोड़ा सा इसका अर्थ समझेंगे, इसके उपरांत ऑलरेडी हम जान चुके हैं, है ना। अब बात करते हैं माध्यम। माध्यम का सिंपल सा मतलब होता है सहारा, से नहीं होता है कि सपोज करो तुम देखे ही हो पांच जुगाड़, हम लोग जुगाड़ हमेशा किसी के माध्यम से लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो जुगाड़ है ना जी, हमारा माध्यम किसी को बना लेते हैं। मानो किसी को धर्मेंद्र को किसी को मतलब वो करना है ना जी, धर्मेंद्र मतलब वही तो किसी को पहले बनाएगा माध्यम, उसे अपना डायरेक्ट उससे बोल नहीं पाएगा, तो किसी को बनाएगा एक सहारा, उसके सहारे अपना काम करवाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं आम भाषा में बिचौनिया, समझ में बात ना। तो माध्यम मतलब वही हुआ, बिचौनिया वो सहारा हुआ, ठीक। और प्रकाशीय माध्यम की बात करें हम सिंपल वर्ड में तो बोल सकते हैं कि वो सारे पदार्थ, क्या बोलेंगे, वो सारे पदार्थ जिनसे प्रकाश होकर गुजर सकती है, समझ में आया बात ना। हम क्या बोले, वे सारे सब्सटेंसेज या मैटर जिससे क्या हो सकते हैं प्रकाश गुजर सकती है, तो उस पदार्थों को हम बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। क्या बोलते हैं उनको? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, समझ में आया क्या? क्या बोलोगे? वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ, है ना, इसमें क्या है, जिससे प्रकाश होकर गुजर सकती है, क्या है, होकर गुजर सकती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे ही बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। किसी को दिक्कत है? नहीं है ना। अब इस प्रकाशीय माध्यम को बांटने का दो आधार है। जैसे अब प्रश्न है कि सर आधार का मतलब कैसे हम आधार चूज करते हैं। मान लो इस क्लास में लगभग जितने स्टूडेंट हो, अगर मैं इसको अगर जेंडर वाइज क्या बात करूं, अगर जेंडर वाइज बांटने का प्रयास करूं तो क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ना इसमें बॉयज हैं, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दो ग्रुप में बच गए, दो ग्रुप है, एक हो गया बॉयज ग्रुप, एक हो गया गर्ल्स का ग्रुप, राइट। मेरा आधार यहाँ पे क्या लिया, मैं पढ़ने का अध्ययन बांटने का आधार क्या लिया, मैं यहाँ पे लिया ना जेंडर, मैंने लिया ना जेंडर आपका आधार। अगर मैं आपको बांटने का आधार अगर कास्ट लिया, है ना, जात लिया जात, अब जात के आधार पर कितने भाग बांट सकता हूँ, तो अलग भाग, बहुत सारे भाग हो जाएगा यहाँ पे। तो हम किसी पदार्थ को किस आधार पे ना, कौन सा वो अप्रोच है जिसके आधार पे हम बांट रहे हैं, वही होता है मेन चीज, है ना। तो अब इस प्रकाशीय माध्यम को, इसका बोल रहे हैं, इस प्रकाशीय माध्यम को बांटने का हमारे पास दो आधार है। क्या आधार है? दो आधार। प्रकाशीय माध्यम, है ना, प्रकाशीय माध्यम को बांटने का दो आधार है। वो कौन कौन सा आधार है भाई? पहला आधार है हमारा पारदर्शिता, क्या है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, है ना। दूसरा होता है हमारा अपवर्तनांक। क्या होता है हमारा? अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं,
हाँ अपर्दांक का रिफ्रैक्टिव, हाँ इसको इंडेक्स बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं इंडेक्स या हाँ सो अपर्दांक। समझ में आया बता रहा हूँ इसको। इसकी यहाँ पर अपर्दांक जो लिए हैं वो सापेक्ष अपर्दांक है, क्या है वो सापेक्ष अपर्दांक, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है इसको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स हो गया ना ये। तो ये दो आधार पे कोई भी ऑप्टिकल मीडियम, क्या बोले, कोई भी प्रकाशीय माध्यम को मेन क्या है, इसको दो आधार पे हम मतलब बांट सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंसी है उसके आधार पर हम प्रकाशीय माध्यम को तीन भागों में बांटते हैं। ध्यान सुनिएगा आप लोग, कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से? तो पहला होता है सर पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी, है ना। पारदर्शी ऐसे नहीं होगा, दर्शी था ना। पारदर्शी हो गया। दूसरा क्या होगा? अपारदर्शी, अपारदर्शी। तीसरा होगा प्रभासी। क्या होगा? प्रभासी। ठीक। अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक ठीक। इसको बोलते हैं ओपेक, क्यू यू ई है ना, पी है, ओ पी ए क्यू यू ई। इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलूसेंट। ठीक। ये किसके आधार पे हुआ? पारदर्शी का। तो मैं बात बताऊंगा ये क्या होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पे, क्या बोले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पे प्रकाशीय माध्यम को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बालक, क्या होता है? एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम। दूसरा होता है विरल माध्यम। समझ में आया क्या? जी दिक्कत नहीं है ना। क्या बोलते हैं? होता है सघन माध्यम, इसको बोलते हैं डेंसर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? डेंसर। इसको बोलते हैं रेरर। क्या बोलते हैं इसको? रेरर। ठीक है ना। मीडियम, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, इसको बोलते हैं रेरर मीडियम। अंडरस्टैंड? हाँ। तो बात अब देखो, इसी को बारी बारी से हम समझते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि प्रकाशीय माध्यम का मतलब क्या? वे सभी पदार्थ जिससे प्रकाश होकर गुजर सकती है, गुजर जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय माध्यम। ट्रांसपेरेंसी क्या है? मतलब पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? जिसके आर पर वस्तु दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, उसको ही क्या बोलते हैं? पारदर्शिता कहते हैं। समझ में आया बात? ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ठीक। तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पे तुम जितने भी तुम मैटर देखते हो, तुम पूरे इस ब्रह्मांड में जितने तुम पदार्थ दिखते हैं, उसको क्या है बाबू? तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। ठीक। तो अब आता है कि पारदर्शी क्या होता है सर? पारदर्शी मीडियम क्या होता है? ध्यान सुनना। तो ऐसे मीडियम, क्या बोलेंगे? ऐसे मीडियम जिसके आर पार, क्या बोले हैं? जिसके आर पार प्रकाश आसानी से क्या होता है? चली जाती है या गुजर जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसके आर पार वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। मुझे बोल रहे बात पहले बढ़ रहा है ना। मतलब ऐसा माध्यम जिसके आर पार वस्तुएं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं बाबू? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल तो वही हो गया वायु। एक्चुअल में हमारे और आपके बीच में एक माध्यम है जो आपको देख पा रहे हैं, वो इस बीच में है वायु है। क्या है ना बीच में वायु? तो भी तो सांस ले रहे हैं यहाँ पर। तो वायु के यहाँ पर वायु है कि नहीं है? वायु का एक पदार्थ है, लेकिन इस पदार्थ के होने के बावजूद भी आपको मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग मुझको देख पा रहे हो, राइट? समझ में आया बात? यह वायु क्या हो गया? एक तरह का क्या हुआ? पारदर्शी माध्यम हो गया। आप देखोगे कांच है ना, कांच के भी आर पर हम लोग देख सकते हैं। समझ में आया बात? कांच के आर पर भी हम उसको आसानी से क्या है? देख सकते हैं। पानी, समझ में आया बात ना? पानी में क्या होगा? हम लोग आर पर देख सकते हैं। जैसे अगर पानी है कोई बोतल में, तो उसके आर पर नहीं दिखता हमको, दिखाई देता कि नहीं? बताओ, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से इसमें क्या आ जाएगा हमारा? क्या आएगा बताओ? कांच, कांच, वायु, वायु,
पानी भी हो जाएगा सर जी। और जल है, जल इत्यादि है ना, किसमें आ जाएंगे? पारदर्शी माध्यम में आ जाएगा। दूसरा आया अपारदर्शी, क्या हो गया? अपारदर्शी। तो एक है ना, इसमें क्या होता है, तो ऐसे मीडियम या ऐसा प्रकाशीय माध्यम जिसके आर पार प्रकाश जा ही नहीं सकती या जिसके आर पार वस्तुएं हमें दिखाई दे ही नहीं सकती, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कि मतलब इस किताब को यहाँ पर रख दूं और इसको इसके उस पार देखने का प्रयास करूं तो हमें दिखाई देगा कुछ? नहीं दिखाई देगा ना, बोलो? नहीं। इस मोबाइल के उस परिमाण में मोबाइल है, क्या इसके उस पार मैं देख पाऊंगा? तो नहीं देख पाऊंगा। सब क्या है हमारा ये? तो अपारदर्शी पदार्थ। क्या हो गया ये? अपारदर्शी हो गया। वैसे मान लो जिस रूम में है ये जो मतलब ये बोर्ड है, तो क्या इस बोर्ड के उस पार देख पा रहा हूँ क्या? नहीं। इस बोर्ड के उस पर क्या है? कुछ भी मुझे नहीं पता चल रहा है। ये भी क्या हो गया हमारा? एक प्रकार का अपारदर्शी माध्यम ही हो गया। इसमें तो कहा जाएगा एग्जाम्पल के लिए, तो बाबू धातु क्या हो गया? धातु, लकड़ी है ना, मेज इत्यादि। समझ में बात? किसमें आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा अपारदर्शी माध्यम में। समझ में आ रहा है बात जी? और यहाँ देखो कि ऐसे माध्यम, कौन सा माध्यम? प्रकाशीय माध्यम। समझ में बात ना? तो ऐसे प्रकाशीय माध्यम जिसके आर पार प्रकाश जो है अल्प मात्रा में, क्या है? आंशिक रूप से जाए। समझ में बात? मतलब ये आंशिक का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो आर पर जो वस्तु हमारे उसके जो पार है वो हमको क्या है, मतलब कि धुंधला रूप में दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई ना दे। तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं परभासी, या इसी को बोलते हैं अल्प पारदर्शी माध्यम। क्या बोलते हैं इसको? अल्प पारदर्शी माध्यम। सपोज दैट क्या, अगर जो कांच जिसके आर पार तुम देख रहे थे उसको घिस दिया जाए, समझ में? किसी से मतलब या होता है कील से उसको रगड़ दोगे ना, अब तब उसके आर पार देखने का प्रयास करोगे तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। या भीगा हुआ कागज जिसमें तुम कुछ लिखा हो वो स्पष्ट दिखाई देता है? सब नहीं दिखाई देता है। तो भी क्या हो जाएगा? किसमें आ जाएगा? गंदा पानी स्पष्ट दिखाई पाएगा? नहीं दिखाई दे पाएगा। ये भी क्या होगा? लेकिन हल्का हल्का दिखाई देगा। तो सब क्या हो जाएगा? किसमें आ जाएगा हमारा ये? परभासी में। इसमें क्या आ गया एग्जाम्पल के लिए बताओ? तेल लगा कागज सर लिख लीजिए। पहला क्या है एग्जाम्पल? पहले लिखिए ना। क्या बोल तुम फर्स्ट एग्जाम्पल बोले? तेल लगा कागज बता रहे हैं। बोलो। घिसा हुआ कांच। क्या है? घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच और गंदा पानी। तेल से भीगा हुआ, तेल से लगा कागज है ना, लगा कागज और गंदा पानी कि हम लोग आर पार देखेंगे लेकिन वो बहुत ही धुंधला दिखाई देगा ना, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से हमने पारदर्शिता के आधार पे, क्या है? पारदर्शिता के आधार पे हमने ये समझने का प्रयास किया कि पूरे इस वर्ल्ड में जो पदार्थ होते हैं उसको मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। ठीक, अब आओ इसके आधार पे अपवर्तनांक के आधार पे, ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक भी है इसका, है ना। जब तुम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ोगे यहाँ पर तुम पढ़ना होगा आप लोगों का अपवर्तनांक, तो वहां बताएंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक बताएंगे। इतना समझ लो, अपवर्तनांक का सिंपल सा इतना मतलब होता है कि बताता है हमको कोई पदार्थ किसी के तुलना में कितना सघन है या कितना विरल है। सघन का मतलब क्या है? ध्यान सुनो, सघन माध्यम समझ जाएगा। ऐसे माध्यम क्या बोलोगे? ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश की गति बहुत ही कम होती है। क्या होती है? अगर उस माध्यम से प्रकाश को गुजराओगे ना तो बहुत आराम से क्या करेगी? प्रकाश चलेगी। समझ में बात? तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलेंगे? क्या? तो सघन माध्यम है। वो क्या है? डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर। एग्जाम्पल क्या होगा सर? तो पानी। और पानी में प्रकाश जाएगी, है ना, तो वायु की तुलना में क्या होगा? वहां पे स्लो चलेगी। समझ में बात? लेकिन वही प्रकाश जब कांच में जाएगी तो और क्या होगी? स्लो हो जाएगी। कारण क्या है? कांच पानी की तुलना में और है क्या है? वो सघन है, मतलब मजबूत है, समझ में, कठोर है। बात हम पहले बढ़ रहा है मतलब ना, मतलब सघन का सिंपल सा मतलब है जिसमें ऐसे मीडियम जिसमें प्रकाश जो है धीमी गति से चलती हो, है ना, स्लोली चलती हो, तो ऐसे मीडियम को हम डेंसर मीडियम या सघन माध्यम के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ऐसे माध्यम या ऐसे मीडियम जिसमें प्रकाश जो है क्या है? तेज गति से, क्या बोले?
तेज गति से चलती है, स्पीड में चलती है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलेंगे? तो विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि वायु, वायु में क्या है? प्रकाश बहुत तेज चलती है। निर्वात प्रकाश क्या है? तेज चलती है। सुनने है बात? तो इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल? तो वायु क्या आएगा? वायु और निर्वात। सुनने है बात हमारी? ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये हमारे विरल माध्यम मतलब कि रेयर मीडियम के ये एग्जाम्पल में हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऑप्टिकल मीडियम और उसके जो क्लासिफिकेशन है, मतलब उसका जो बांटने का आधार है, समझ में आ गया होगा। लगभग ये सारी बातें हो चुकी हैं और इसको नोट करना है, नोट कर लो।